हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं वो है एरिया के ऊपर। पहले तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एरिया क्या चीज है, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, इसी तरह से वॉल्यूम क्या होता है। जैसे मान लो ये हमारे पास एक शेप है, कौन सी शेप है ये? स्क्वायर। देखो स्क्वायर की जो बाउंड्री है, जैसे ये जो बाउंड्री है ये हमारे पास क्या आता है? पेरीमीटर। पेरीमीटर है लेंथ ऑफ द बाउंड्री। जहां से आप स्टार्ट करोगे पूरा राउंड लगाओगे वापिस वहीं पहुंचोगे, दैट विल बी द पेरीमीटर ऑफ दैट फिगर। अब बाउंड्री के जो बीच वाला पोर्शन होगा वो क्या होता है? एरिया, ठीक है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एरिया के ऊपर कि हम इन सारी फिगर्स का एरिया विद एक्टिविटी कैसे फाइंड करें। फार्मूले तो आप लर्न करते हैं और कई बार भूल जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा है, छोटी क्लासेस में पढ़ा, ट्राइंगल के ऊपर पढ़ा है। ट्राइंगल का एरिया क्या क्या फॉर्मूला है इसका? 1.2 बेस इंटू हाइट। कोई भी ट्राइंगल होगी उसका जो है 1.2 बेस इंटू हाइट जो है बात कर रहता है। बेस आ गया ये नीचे वाली साइड, और हाइट जो है बेस से अपोजिट वर्टेक्स तक जो लाइन सेगमेंट होती है दैट विल बी द हाइट, ठीक है। अब हम चलते हैं, पहली फिगर जो है क्वाड्रिलेटरल की टाइप है स्क्वायर, ठीक है। पहले स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, सिंपल क्लोज फिगर विद 4 लाइन सेगमेंट्स। इसमें सारी साइड्स क्या रहती हैं? बराबर रहती हैं, ठीक है। और इसके डायगोनल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल। अब ये प्रैक्टिकली भी हम आपको दिखाएंगे। आ जाओ बेटा, एक आ जाओ। क्या होती है? अपोजिट वर्टेक्स को जो क्या करेगी? लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगी, उसको डायगोनल। देखो जरा पकड़ के इनके डायगोनल मेजर करो। हाँ ठीक है, हाँ इतना ही है ना। ऐसे ही आप यहाँ पे दूसरा डायगोनल चेक करो, ये बराबर आ रहा, देख रहे हैं आप सारे। तो ये जो हमारे पास दोनों सेम स्क्वायर, ये आपको एक्टिविटी बताने के लिए कि डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल और दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। आप 90 डिग्री बाइसेक्ट कैसे करते हैं कि 90 डिग्री जब आपने ये लिया स्क्वायर लिया, इस तरह से आपने इसको फोल्ड लगाया, 4 फोल्ड लगा दिए। अब ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल पड़ी है, यहाँ पे रखें, इसको प्लेस करें। आपको मेजर करना हो एंगल मेजर भी कर सकते हैं, तो ये शो कर रहा है 90 डिग्री है कि नहीं? तो डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। क्लियर? नाउ एरिया ऑफ दिस स्क्वायर किस तरह से फाइंड करना है? देखो एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास ये जो 4 ट्रायंगल्स बन रही है, 4 बनी ना, ठीक है। अगर हम एक फोल्ड लगाते हैं तो कितनी बनी? 2 बनी ना। तो 2 जो ट्रायंगल बन रही हैं वो दोनों क्या है? दोनों बराबर है। देखो ये सेम स्क्वायर है, अगर मैं इसको भी फोल्ड लगाया तो आप देख रहे हैं जब इनके ऊपर ओवरलैप किया तो क्या हो रहा है? दोनों सेम है। बोथ आर कांग्रुएंट। कांग्रुएंट फिगर्स होगी जिनका क्या है? जिनका शेप और साइज सेम रहता है। अब एक का जो एरिया होगा उसका डबल कर देंगे, वो क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ पे हम एरिया, बैठो बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए क्या फार्मूला आ गया? 2 ट्राइंगल्स बन रही है, ठीक है, 2 टाइम्स 1/2 बेस। अब देखो बेस जो है इसकी वो भी सेम है और हाइट भी सेम है। मान लो इसमें आपने ए लिया, ये भी ए लिया, ये कैंसिल हो गया, ए मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया? ए स्क्वायर। क्लियर हो गया ये, ठीक है।